गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आप लोगों को हिंदी काव्य के अंतर्गत हमने सूरदास जी का पहला पाठ जो है पद, जिसके रचयिता हैं सूरदास जी, इसमें हमने इनके प्रथम पद की व्याख्या करना बताया था। व्याख्या करना उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सीख गए होंगे। जैसे ही हम किसी पद्यखंड की व्याख्या करना शुरू करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम हम संकेत डालते हैं। संकेत में हमने आपको बताया कि संकेत में क्या होता है, जो पद्यखंड हम करने जा रहे हैं उस पद्यखंड में शुरू के 2 शब्द और अंत के 1-2 शब्द हम लिख देते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है, ये बताना हम चाहते हैं एग्जामिनर को कि हमने इस पद्य को किया है। इसके बाद संदर्भ आता है। संदर्भ में हमने बताया कि इसमें यह बताना होता है कि यह हमारी पाठ्य पुस्तक से कौन से पाठ से लिया गया और इसके रचयिता कौन है। तो संदर्भ में ये लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पिछले टर्म में हम आपको बता चुके हैं। अब आती है बात व्याख्या की। व्याख्या कल आप लोगों को हमने बताया था, चरण कमल बंदौ हरिराई। जैसा कि सूरदास जी सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं और अपने संपूर्ण जीवन काल में सूरदास जी ने भगवान कृष्ण का ही गुणगान किया है। इन पदों में उन्होंने भगवान कृष्ण की पहले पद में उनके चरणों की वंदना की है। आगे पद जो हैं उनके बाल रूप का भी वर्णन है। बाल रूप का क्रमिक थोड़ा बढ़ते बढ़ते क्रम में वर्णन किया गया है। तो अगला जो पद है उसमें सूरदास जी ये बताना चाहते हैं कि आखिर वह सगुण ब्रह्म साकार ईश्वर भगवान कृष्ण को ही क्यों मानते हैं, निराकार ब्रह्म को वो क्यों नहीं मानते हैं। क्या कहा है, अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। तो सूरदास जी क्या कहते हैं, अभिगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं अभिगत निराकार ब्रह्म। सूरदास जी कहते हैं निराकार ब्रह्म के बारे में मुझसे कुछ कहा नहीं जाता, यानी निराकार ब्रह्म के बारे में मुझसे कुछ कहा नहीं जा सकता, मैं उसको कुछ बता नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार से यदि एक गूंगे व्यक्ति को खाने के लिए मीठा स्वादिष्ट फल दे दिया जाए तो वह गूंगा व्यक्ति उस मीठे स्वादिष्ट फल को खा करके उसका जो आनंद है उसकी प्राप्ति तो अपने हृदय में कर लेता है, किंतु परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। उन्होंने कहा कि उसका आनंद खट्टा था, मीठा था, स्वाद जो उसमें आनंद था स्वाद का, उसे तो उसने अपने हृदय में प्राप्त कर लिया, लेकिन उससे पूछा जाए कि इस फल का स्वाद कैसा था, आपको कैसा लगा, तो वह गूंगा व्यक्ति उसका मुख से बखान नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार निराकार ब्रह्म भी है, जो उसकी अर्चना करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, तो उस भक्ति से मिलने वाला जो आनंद है उसे अपने हृदय में तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसका गुणगान किसी दूसरे के सामने वह नहीं कर पाता है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, वह निराकार ब्रह्म है जिसका वाणी से बखान नहीं किया जा सकता, जो अगम है, अगोचर है, सो जाने जो पावे,
उस ईश्वर को, उस निराकार ब्रह्म को वही जानता है जिसकी उसने प्राप्ति की है। उन्होंने बताया कि मन वाणी को अगोचर, जो मन से दूर है, जिसकी वाणी से, जिसका वाणी से बखान नहीं किया जा सकता, जो दिखाई नहीं देता, ऐसे निराकार ब्रह्म को वही जानता है जिसने उसकी प्राप्ति की है, अर्थात जिसने उस निराकार ब्रह्म की भक्ति की है। आगे क्या कहा, रूप रेख गुण जाति जुगत भी निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते हैं ऐसा निराकार ब्रह्म जिसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई जाति नहीं, कोई आकार नहीं, ऐसे निराकार ब्रह्म को कहाँ ढूंढा जाए, किधर ढूंढा जाए। इसीलिए सब विधि अगम विचार हिताते, सब विधियों से अपनी पहुंच से दूर पा करके ही सूरदास जी क्या करते हैं, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी साकार ब्रह्म अर्थात भगवान कृष्ण के पदों का गुणगान करते हैं। तो बेटा ये रही इसकी व्याख्या। इसके बाद आता है काव्यात्मक सौंदर्य, और काव्यात्मक सौंदर्य में हमने बताया था इसमें उप हेडिंग होती हैं भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार। अगले हेडिंग शब्द शक्ति भी बना लेते हैं। तो ये कुछ काव्यात्मक सौंदर्य की उप हेडिंग्स हैं जो हमें आनी चाहिए। इसके बाद अब यहां बात करें तो भाषा कौन सी, सूरदास जी ने सारे पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। फिर शैली कौन सी, हमने बताया था मुक्तक शैली। रस कौन सा, भक्ति रस, बताने सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के बारे में बताया। यहाँ शांत और भक्ति दोनों हैं। छंद कौन सा है, गेय पद है। इसमें सिर्फ गाए जाने वाले जो पद होते हैं जिन्हें हम गेय पद कहते हैं, ये गेय पद है। और अलंकार की बात की जाए तो अनुप्रास तथा शब्द शक्ति अभिधा है। इसी प्रकार जितने भी पद आएंगे उनमें सब में हमें काव्यात्मक सौंदर्य भी लिखना होगा। हम आपको व्याख्याएं बताते जा रहे हैं क्योंकि सारी चीजें बताने में फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप ये सब समझ चुके हैं, हम आपको व्याख्या बताते जाते हैं। ये दूसरा भी पद बताया गया। इसी क्रम में तीसरा पद है, किलकत कान गुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरिबे धावत, कबहु निरख हरियाप छाह को कर सौ पकरन चाहत। और आगे बताते चलते हैं। अब यहाँ पर सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है, और उस बाल रूप का वर्णन किया है जब बालक कृष्ण घुटनों के बल चलना शुरू कर देते हैं। अब बालक होता क्या है कि बालक कृष्ण नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं घुटनों के बल चलते हुए, और नंद बाबा का जो आंगन है वह सोने का बना हुआ है तथा बीच बीच में मोतियां लगी हुई हैं। होता क्या है, बालक खेल रहा होता है और उन मोतियों में अपने प्रतिबिंब को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई दूसरा बालक अंदर बैठा हुआ है और उसे पकड़ने का प्रयास करता है। इन्हीं सब का वर्णन सूरदास जी ने बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। वात्सल्य यानी बाल रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, और भगवान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करने के कारण ही इन्हें संसार में वात्सल्य सम्राट के नाम से जानते हैं। आइए हम इस पर व्याख्या पर चर्चा करते हैं। किलकत कान गुठुरुअन आवा, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण घुटनों के बल घुटनों के बल चलते हुए किलकारी मारते हुए नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब करिबे धावत, मणियों से युक्त सोने के बने हुए नंद बाबा के आंगन में अपने प्रतिबिंब को पकड़ने का प्रयास बालक कृष्ण करते हैं। कबहु निरख हरियाप छाह को
कर सौ पकड़न चाहत। सूरदास जी कहते हैं मणियों में अपने ही प्रतिबिंब को देख करके बालक कृष्ण कर सौ, कर माने हाथ, अपने ही हाथों से अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्वैदतियां पुण्य पुण्य त्यों अवगाहत। पकड़ना चाहते हैं किंतु जब पकड़ नहीं पाते तो बड़ी जोर से किलकारी मारकर हंसते हैं, जिससे अभी अभी निकले हुए 2 दांत उनके, जो सिर्फ 2 ही दांत अभी निकले हुए हैं, वह 2 दांत दिखाई देने लगते हैं। और यह घटना वह बार बार करते हैं। एक पृथ्वी में नहीं पकड़ पाते तो अगले पृथ्वी पर जाते हैं और बार बार यह घटना दोहराते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजति। सोने के भूमि पर उनके हाथ पैर की एक अद्वितीय सुंदरता दिखाई देती है। करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत। और उन प्रतिबिंबों में देख करके सूरदास जी कहते हैं ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने भगवान कृष्ण के लिए जगह जगह पर कमल के आसन लगा दिए हों। बाल दशा सुख निरख जसोदा, निरख माने देख करके, कौन? यशोदा। माँ यशोदा बालक कृष्ण की इस दशा को देख करके क्या करती हैं? बड़ी प्रसन्न होती हैं और पुनि पुनि नंद बुलावत, पुनि पुनि बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। किस लिए? बालक की प्रसन्नता को देखने के, बालक के इन क्रियाकलापों को देखने के लिए। और क्या करती हैं फिर? अचरा तरले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावत। इसके बाद माँ का वात्सल्य उमड़ आता है और वह अब बालक कृष्ण को गोद में उठा लेती हैं तथा आंचल से ढक करके उन्हें दूध, सूर के प्रभु अर्थात भगवान कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं। तो ये रही इस पद की व्याख्या। ऐसे ही सेम ऐसे ही करना होगा। इसके बाद हम अगले पद की व्याख्या में चलते हैं। अब क्या होता है? मैं अपनी सब गाय चरइयो प्रात होत बल के संग जइयो तेरे कहे न रहियो। अगला पद क्या है? मैं अपनी सब गाय चरइयो प्रात होत बल के संग जइयो तेरे कहे न रहियो। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कऊ डर नहीं लागत आज न सोवहूं नंद दुहाई रैन रहूंगो जागत। और कहते क्या है? और ग्वाल सब गाय चरई हैं मैं घर बैठो रहियो सूर श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान मैं दइयो। अभी तक बालक सूरदास जी ने बालक कृष्ण के घुटनों पर चलते हुए बाल रूप का वर्णन किया। अब इस पद में उनके और थोड़े बड़े रूप का वर्णन किया। भगवान कृष्ण देखते हैं कि सभी ग्वाल वाले गाय चराने जाते हैं। उनके जो बड़े भाई हैं बलराम, बलदाऊ, वो भी ग्वाल वालों के साथ गाय चराने जाते हैं। तो ऐसा देख करके उनके भी मन में उत्साह आता है कि मैं भी ऐसा करूं। इसलिए संध्या के समय, शाम के समय वह अपनी माता जी से जो बातें कहते हैं वही सूरदास जी ने यहाँ पर लिखा है। तो बालक कृष्ण माँ यशोदा से क्या कहते हैं? मैं अपनी सब गाय चरइयो, हे मैया मैं अपनी सब गायों को मैं भी चराने जाऊंगा। और क्या कहती? प्रात होत बल के संग जइयो तेरे कहे न रहियो। कहते हैं कि मैं सवेरा होते ही बलदाऊ भैया के साथ अपनी गायों को चराने जाऊंगा। तुम कुछ भी कहना, मना करोगी, रोकूंगी तो आपके कहने से मैं अब नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको नहीं डर लागत। और कहते हैं कि हे मैया आप कहती हैं कि गायों के बीच आप अभी बाला को डर लगेगा, तो हे मैया गायों के बीच में और ग्वाल बालों के साथ नैको तनिक भी, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई रैन रहूंगो जागत। और क्या कहते हैं? हे मैया आज मैं रात भर सोऊंगा नहीं। नंद बाबा की कसम। किसकी कसम? नंद दुहाई माने कसम, नंद बाबा की कसम। हे मैया मैं रात भर आज सोऊंगा नहीं। क्यों? और ग्वाल सब गाय चरई हैं मैं घर बैठो रहियो। क्यों? क्योंकि अगर मैं सो गया तो और ग्वाल वाले सब गाय लेकर के जंगल चले जाएंगे
और फिर रोजाना की भांति मैं घर पर ही बैठा रह जाऊंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्राण प्रात जान मैं दइयो। माँ यशोदा बालक की जिद को समझ जाती हैं, इसलिए बालक कृष्ण को समझाते हुए कहती हैं कि हे लल्ला, अब तुम सो जाओ, सवेरा होते ही मैं आपको गाय जाने दूंगी, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। तो ये रही इस पद की व्याख्या। आगे इसी क्रम में अगले टर्न में और भी हम सभी पदों की व्याख्या को पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। धन्यवाद।